अंगुलिमाल डाकू की कहानी बहुत पहले की बात है। एक डाकू था जिसका नाम आंगलीमल था। वो बहुत भयानक लंबा चौड़ा इंसान था। वो इतना क्रूर था कि जिसे भी देखता उसकी हत्या करके उसकी एक उंगली काटकर उसकी माला बनाकर गले में पहन लेता। ऐसा करते करते 99 लोगों की हत्या कर चुका था। उसके गले में 99 अंगुलियों की माला हो गई थी। सबको अंगुलिमाल डाकू का डर सता रहा था। इतना हड़कंप मचा था उस गांव के लोगों में। वे डर की वजह से अपने घर में छिपे रहते, कहीं बाहर नहीं निकलते थे। वो सोचते कहीं उस डाकू का अगला शिकार हम न हो जाएं। वहीं कुछ दूर पर एक ऋषि आए हुए थे जो एकदम सरल स्वभाव और मुख पर तेज था। उनकी रोशनी बहुत दूर तक फैली हुई थी, जैसे सकारात्मक ऊर्जा मौजूद हो, जैसे स्वयं भगवान आए हो। उनके मन में न भय, क्रोध, लोभ और न ही हिंसा की भावना थी। जो भी जाता उन ऋषि के पास वो भय मुक्त हो जाता। वो ऋषि कोई और नहीं बल्कि गौतम बुद्ध थे। वे ऐसे महान पुरुष थे जिनके बारे में हम भी पूरी जानकारी नहीं दे सकते। जब गौतम बुद्ध ने देखा सब डरे हुए हैं, सबके मुख पर उस डाकू का देर था, तभी उन्होंने उस जंगल में जाने का मन बना लिया। बिना किसी को बताए वे अंगुलिमाल डाकू के इलाके में चले गए। गौतम बुद्ध जब वहां जंगल में पहुंचे, उस डाकू को बिना देखे और निडर के साथ आगे बढ़े जा रहे थे। जब डाकू ने देखा बड़ा अचंभित हुआ। उसे लगा यहाँ कोई आने की हिम्मत नहीं करता, और अगर गलती से आ भी जाए तो डर की वजह से आगे नहीं बढ़ता, पर ये तो कुछ अलग है। उस डाकू ने गौतम बुद्ध को रोका। किधर जा रहा है, रुक। लेकिन गौतम बुद्ध बिना कुछ जवाब दिए आगे बढ़ गए। अब उस डाकू को और क्रोध आया। उसने तेज से चिल्लाते हुए फिर रोका। इस बार गौतम बुद्ध ने मुड़कर उसे देखे और फिर आगे बढ़ गए। अब तो डाकू और भी क्रोध में सोचने लगा, ये तो बिल्कुल ही निडर है, ये कौन पुरुष है। तभी अचानक डाकू गौतम बुद्ध के सामने आकर खड़ा हो जाता है और बोलता है, मैंने ये खुद से वादा किया है कि 100 लोगों की हत्या करूंगा। 99 लोगों को मैंने मौत के मुंह में डाल दिया। अब तेरी बारी, मैं तेरी गर्दन उतारकर गले में पहनूंगा। ऐसा बोलते हुए डाकू खूब तेज से हंसने लगा, पर गौतम बुद्ध के आंखों में कोई डर नहीं था। एकदम मीठी मुस्कान लिए गौतम बुद्ध बोले, ठीक है, मुझे मार डालो, लेकिन उसके पहले मुझे इन पेड़ के टहनी और कुछ पत्ते तोड़कर दिखाओ। अब डाकू सोचा, ये इंसान ऐसा क्यों बोल रहा है। उसने शक भरी आंखों से कुछ टहनी पत्ते तोड़े और बोला, ये ले, तोड़ दिया। तब गौतम बुद्ध ने कहा, ये जैसा था इसे वापस से वैसा जोड़ दो। डाकू क्रोध में बोला, कोई भी चीज तोड़ने के बाद नहीं जोड़ी नहीं जा सकती, ये नहीं हो सकता। तब गौतम बुद्ध ने कहा, तेरी इतनी ही औकात है, जब तू कुछ जोड़ नहीं सकता तो तोड़ने का हक किसने दिया। तुझे इतने लोगों को मारने का हक किसने दिया। जब तू उन्हें वापस वैसा नहीं कर सकता, कहां से तू खुद को इतना ताकतवर समझता है। तू होता कौन है किसी को मारने वाला। तूने उन्हें जिंदगी नहीं दी तो मारने वाला कौन होता है। अब ये बातें सुनकर अंगुलिमाल डाकू गौतम बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और रोने लगा, मुझे माफ कर दो, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। और अब डाकू सुधरकर एक अच्छा इंसान बन गया, साथ ही भगवान बुद्ध का बहुत बड़ा शिष्य भी बन गया। ये देख सब गांव के लोग बहुत अचंभित के साथ बहुत ज्यादा खुश भी हुए। कहानी से सीख, इंसान को हम गलत मार्ग से हटाकर सही मार्ग पर ला सकते हैं, बस हमारे पास उतना साहस हो कि बिना डर के कैसे उस इंसान को